डार्क माइक हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं यश और मायरा की प्रेम कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कभी-कभी जिंदगी इतनी खामोशी से किसी को हमारे करीब ले आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कब वो हमारी सांसों के बीच जगह बना लेता है। यश एक इंटीरियर डिजाइनर था, शांत, संयमी और थोड़ा अकेला। दिल्ली की भागती जिंदगी में वो बस काम और खामोशी के बीच खोया रहता था। प्यार जैसे शब्द उसके लिए किसी पुरानी किताब में छपी कहानी बन चुके थे। फिर एक दिन वो ऑफिस की मीटिंग के लिए देहरादून पहुंचा। शहर की हवा में कुछ अलग था, ठंडक भी, सुकून भी। वहीं पहली बार उसने उसे देखा, मायरा। वो बारिश में खड़ी थी, बाल भीगे हुए, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में कोई अनकहा सुकून। यश ने उस पल कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल जरूर हुई, जैसे किसी ने उसके अंदर के सन्नाटे को तोड़ दिया हो। मायरा होटल की आर्किटेक्ट थी। पहली मीटिंग में ही उसने कहा, आप बहुत चुप रहते हैं। क्या डिजाइन सिर्फ दीवारों का बनाते हैं या लोगों का भी? यश बस मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार किसी ने इतने सहजपन से देखा था। दिन बीतते गए, काम की बातें, कॉफी ब्रेक्स, बारिश में ड्राइव। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बुना जाने लगा, बिना कहे, बिना जताए, बस महसूस करते हुए। मायरा जिंदगी से भरी थी। वो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढती थी। कभी पहाड़ों पर बैठकर बादलों को देखती, तो कभी सड़क किनारे बच्चों के साथ बारिश में भीग जाती। और यश, वो बस उसे देखता रहता। उसे समझ नहीं आता था कि इतने शोर में वो लड़की कैसे इतनी शांत है। एक शाम सूरज डूबने से पहले वो दोनों पहाड़ी किनारे बैठे थे। मायरा ने कहा, यश, क्या तुम्हें डर लगता है? यश ने पूछा। किससे? वो बोली, किसी को इतना चाहने से कि अगर वो चला जाए तो तुम खुद को खो दो। यश ने उसकी तरफ देखा। शायद इसीलिए मैं किसी से प्यार नहीं करता। मायरा मुस्कुरा दी। तो अब डरने की बारी तुम्हारी है। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। यश ने पहली बार किसी के लिए रातों को जागना सीखा, किसी के साथ चाय पीते हुए खामोश रहना सीखा, और सबसे बढ़कर किसी की आंखों में खुद को देखना सीखा। वो दोनों अब सिर्फ काम के पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक शाम मायरा ने कहा, मुझे कुछ बताना है। यश ने हंसते हुए कहा, क्या फिर से कोई डिजाइन चेंज? मायरा चुप रही। उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी जो हमेशा रहती थी। वो बोली, शायद हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। यश का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? मायरा ने नीचे देखा। मुझे तीसरे स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ महीनों से ज्यादा नहीं। कमरा एकदम खामोश हो गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी और यश की आंखों में दुनिया जैसे थम गई थी। उसने कहा, तुम मजाक कर रही हो, है ना? मायरा बस मुस्कुराई। काश ऐसा ही होता। यश ने उस दिन पहली बार खुद को टूटते हुए महसूस किया, पर उसने मायरा से कोई सवाल नहीं किया। बस उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, अब जो भी वक्त है वो मेरा है। उस दिन से दोनों हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीने लगे। कभी पहाड़ों की चोटी पर चाय पीते, कभी नदी किनारे बैठकर सूरज को ढलते देखते। मायरा जब थक जाती, यश उसके बालों को सहलाते हुए कहता, जब तुम नहीं रहोगी तो मैं भी कहाँ रह पाऊंगा। मायरा उसे समझाती, नहीं, प्यार वहीं खत्म नहीं होता जहाँ लोग चले जाते हैं। प्यार सांसों के बीच रहता है, हर उस धड़कन में जो तुम महसूस करोगे। दिन बीतते गए। एक रात जब पूरा शहर सोया हुआ था, यश ने मायरा को अपनी बाहों में लिया। वो धीरे से बोली, अगर मैं चली गई तो रोना मत, ठीक है? यश बोला, नहीं रोऊंगा, बस सांस नहीं लूंगा। मायरा मुस्कुरा दी
और उसकी पलकों के नीचे से एक आंसू गिरा, शायद आखिरी। सुबह जब सूरज निकला, मायरा नहीं थी, बस उसकी खुशबू हवा में थी और यश की हथेली पर उसका नाम लिखा था, मायरा। 3 साल बाद यश ने देहरादून की उसी हवेली को एक कैफे में बदल दिया। नाम रखा। सन्नून के दरमियान लोग वहां आते, प्यार की कहानियां सुनाते और यश बस मुस्कुराता रहता। कभी कभी रात को वो उसी खिड़की के पास बैठता जहां मायरा कहा करती थी, प्यार कभी खत्म नहीं होता। और फिर हवा में उसकी खुशबू महसूस होती, जैसे वो अब भी पास हो। लोग कहते हैं, हर अमावस की रात जब कैफे में लाइट्स धीमी होती हैं, तो एक लड़की की हंसी सुनाई देती है, जो किसी को कहती है, सांस लेना मत भूलना। यश अब भी वही बैठा रहता है, कॉफी की भाप में किसी की तस्वीर ढूंढता हुआ। शायद वो जानता है, कुछ लोग जाते नहीं, बस सांसों के दरमियान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।